फ्रेंड्स, तो कई बच्चों का सवाल था कि भैया मैंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं दिया, क्या मुझे कोई अच्छा बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, उसकी टॉप ब्रांच मिल सकती है? नहीं। इसी तरह का अगर डाउट आपके पास है कि मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा विदाउट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किस कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहिए, कौन सी बेस्ट ब्रांचेस हैं और कैसे मिलेगा, सारी चीजों को समझेंगे इन डिटेल। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज, बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज विदाउट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो इस टॉपिक पे एग्जैक्टली आने से पहले हम थोड़ा सा इसकी क्रोनोलॉजी को समझते हैं। मान लीजिए अगर आपने जेई मेंस नहीं दिया, राइट, मान लीजिए एक मिनट के लिए, तो अलग अलग स्टेट काउंसलिंग होती है, स्टेट काउंसलिंग और यूनिवर्सिटीज काउंसलिंग। तो ये कई स्टेट की जो काउंसलिंग होती है उसके भी एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे कि एमएसटी सीईटी महाराष्ट्र के लिए, बेबजी वेस्ट बंगाल के लिए, कॉमेट के बेंगलोर के लिए, राइट। अब कुछ यूनिवर्सिटीज भी होती हैं जैसे बिट्सेट, बिट्स पिलानी, बिट्स हैदराबाद, बिट्स गोवा, एसआरएम ट्रिपल ई, वीआईटी ट्रिपल ई, एमओटी मणिपाल के लिए, कलिंगा के लिए अलग, एक से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, उसके भी एग्जामिनेशन होते हैं। अगर आपने जेई मेंस नहीं दिया और इनमें से कोई एग्जामिनेशन दिए तो आप डायरेक्टली उस यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हो, या फिर कुछ स्टेट के अगर दिए तो स्टेट के गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस टारगेट कर सकते हो। बट टॉपिक अगर ये है, मान लीजिए आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन ही नहीं दिया, भैया हमारा टॉपिक था विदाउट एंट्रेंस एग्जामिनेशन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। मान लीजिए आपने ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, मतलब कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया ही नहीं, आप 12th पर के परसेंटेज के बेसिस पे कॉलेज लेना चाहते हो, क्या मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। देखो यहां पर इंडिया में क्या है ना, 6000 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, और अगर हम बात करें बहुत मुश्किल 1000 ऐसे कॉलेजेस हैं जो अच्छे हैं, डिसेंट है, जिनमें एक पैकेज अच्छा है, हमें प्लेसमेंट दे देते हैं, बाकियों में आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर है। सो घुमा फिरा के अगर हम बात करें, ये 5000 या 4000 जो भी कॉलेजेस बच रहे हैं, दे आर डाइंग फॉर एडमिशन, दे आर डाइंग फॉर यूनिवर्सिटी। इनमें से कई ऐसी यूनिवर्सिटीज है, यूनिवर्सिटीज जो डायरेक्टली एडमिशन दे देती है। इवन अति तो यहां पर है कि भाई साहब आप सिर्फ एग्जाम देने आना, घर बेटा पैसा दे दो, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो अब यहां पर थोड़ा सा हो जाता है कंफ्यूजन। एडमिशन तो आपको एवं ही मिल जाएगा, फीस अगर आपकी 70,000 होगी तो 20,000 रुपए साल में भी एडमिशन मिल जाएगा ऑन 12th बेसिस पे। ये एक टफ टास्क नहीं है, टफ टास्क ये है कि एक अच्छा डिसेंट कॉलेज ढूंढना आपको अपनी प्रोफाइल पर, राइट, अगर आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे दिया। सो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भी है जिनको आप टारगेट कर सकते हो, और स्टेट में, स्टेट काउंसलिंग में क्या होता है कि अगर आपने एग्जामिनेशन नहीं दिया है तो बहुत सारे यहां पर क्या होता है कि जेई मेंस के बेसिस पे कई स्टेट देती हैं, जैसे कि एमपीडीटी, मान लीजिए एमपी। अब इन्होंने क्या कहा कि पहला राउंड जो होगा वो जेई मेंस के बेसिस पे होगा, मतलब एग्जाम के बेसिस पे होगा, बट ये दूसरे राउंड के बाद ओपन कर देते हैं सीट फॉर ऑल, मतलब आप 12th के बेसिस पे भी ले सकते हो। तो आप अपने अपने स्टेट में भी, हर स्टेट में ऐसा हो जाता है लगभग, आप अपनी स्टेट में कॉलेजेस ले सकते हो, बट ये जरूर है कि आपको छटे हुए मिलेंगे, क्योंकि पहले किनको मौका मिला? जिन्होंने एग्जाम दिया था उनको पहले मौका मिला, बाद में किसको मौका मिला? जिन्होंने 12th किया था। सो आप, एक हो सकता है कि एक टॉप कॉलेज ना मिले, एक टॉप ब्रांच ना मिले, बट ब्रांच आपको मिल जाएगी, राइट। अगर आप टॉप कॉलेज चाहोगे तो उसमें लो ब्रांच लोगे तो 12th के बेसिस पे वो भी मिल सकती है। सो अलग अलग यहां पर काउंसलिंग में, स्टेट काउंसलिंग में उन कॉलेजेस को भी आप टारगेट कर सकते हो 12th के बेसिस पे। इसी तरह से यूपी में हो जाएगा, इसी तरह से अगर XYZ दूसरी स्टेट दे कैसे वो भी कर सकते हैं। एक तो स्टेट काउंसलिंग हो गया, अब दूसरा हो गया यूनिवर्सिटीज। अब यूनिवर्सिटीज दो हैं, एक तो जो डायरेक्ट एडमिशन दे देते हैं, भैया लाओ फीस जमा करो हो गया एडमिशन। दूसरा जो डिसेंट है, अच्छी यूनिवर्सिटीज है, बहुत सारी जबरदस्त यूनिवर्सिटीज है, वीआईटी वेल्लोर भी अच्छी यूनिवर्सिटीज है, आप मणिपाल भी एक अच्छी यूनिवर्सिटीज है, जेपी नोएडा, तो ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है। अगर हम उनको देखें, जैसे जेपी नोएडा है,
जेपी नोएडा में भी है, गुना में भी है, ये भी डायरेक्ट एडमिशन दे देता है, जेई मेंस के बेसिस पे भी दे देता है। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं एक इंटरव्यू सेशन और तमाम फॉर्मेलिटी ज़रूर करते हैं, लेकिन यहाँ फीस ज़्यादा होती है और बच्चे को फीस के बेसिस पे एडमिशन मिल जाता है। और इसका एवरेज या दूसरी चीज़ हम करें तो वो भी डिसेंस है। अन्ना यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पर भी एडमिशन्स आपको मिल सकता है, डीआईटी देहरादून भी मिल सकता है, एलपीयू में भी मिल सकता है, राइट। अगर हम बात करें चितकारा यूनिवर्सिटीज़, चंडीगढ़ में भी है, 2 जगह है इसका चितकारा, यहाँ पर भी आप टारगेट कर सकते हो, अलग अलग ब्रांच, राइट। अमेठी यूनिवर्सिटीज़ नाम सुना होगा, शारदा यूनिवर्सिटीज़ आपने नाम सुना होगा, यूपीएस देहरादून, ये तमाम वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हो। लेकिन अब अगेन सवाल अभी भी वहीं का वहीं रहा कि भैया मेरी रैंक में, मेरी प्रोफाइल में, या फिर मेरे जो परसेंटेज है, क्योंकि आपने एग्जामिनेशन तो दिया ही नहीं ना, तो मेरे परसेंट में वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, ये एक टास्क है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी दिया आपको करना क्या है, अपनी प्रोफाइल, क्योंकि हर बच्चे की प्रोफाइल अलग होती है, कोई किसी कैटेगरी का है, कोई किसी कैटेगरी का है। सो आपकी जो कैटेगरी है, जहां से आप बिलोंग करते हैं, क्या XYZ बजट है, वो आप मुझे भेजो, हम आपको यहां पर लिस्ट भेज देंगे, फ्री एडवाइस होगी, लेना हो तो लो वरना वापस। सो अगेन राइट, वो हमने आपकी हेल्प कर देनी है। नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, आपको उसको भरना है। तो ये कॉलेजेस भी देख सकते हो, ये कई रैंकिंग में भी आ चुका है, एवरेज भी है। अब टॉप और बेस्ट की जब बात आती है तो देखो यहां पर बहुत सारे लंबे चौड़े एक लिस्ट है, हम लेकिन कुछ एग्जाम में कुछ कॉलेजेस यहां पर आपको बता रहे हैं जहां पर एडमिशन लेना ऐसा बेकार नहीं है, मतलब डिसेंट है, आप ले सकते हो। अब अगर आप बालो हाई फाई जाना चाहते हो, कुछ पेड सीटें भी होती है, जैसे बेंगलोर में आरबी रमैया, दयानंद सागर, बीएमएस, इसी तरह से, तो इनमें भी ले सकते हो, जबरदस्त कॉलेजेस है, राइट। लेकिन यहां पर बजट बड़ा हाई जाता है, राइट, याद रखिएगा, बीएमएस बेंगलोर, राइट, नाम तो सुने ही होंगे ना आपने। तो आपका अगर बजट इश्यूज नहीं है तो आप वहां पर भी देख सकते हो, बेंगलोर के कॉलेजेस में भी, पीएस यूनिवर्सिटीज देख सकते हो, इसको भी आप देख सकते हो, एनएमआईटी बेंगलोर को भी देख सकते हो, पीआईसीटी पुणे भी देख सकते हो, शारदा यूनिवर्सिटी देख सकते हो, एसआरएम देख सकते हो, राइट। इसका मुझे क्लियर करना पड़ेगा, पीसीआईटी पुणे, बाकी आप देख सकते हो, राइट। शारदा देख सकते हो, एसआरएम देख सकते हो, जीएल बजाज देख सकते हो, जीएनआईटी ग्रेटर नोएडा देख सकते हो। सिर्फ यही कॉलेजेस नहीं है, अब आईआईएलएम है तो उसने क्या कर दिया, अपनी यूनिवर्सिटीज़ कर दिया, किसी ने कुछ यूनिवर्सिटीज़ कर दिया। मध्य प्रदेश में मान लीजिए आप हैं तो यहाँ पर क्या होगा, मेडिकेप्स यूनिवर्सिटीज़ इसमें भी मिल जाता है, वैष्णव यूनिवर्सिटीज़ इसमें भी मिल जाएगा, राइट। आप अगर देखेंगे दूसरी यूनिवर्सिटीज़, अब तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं, हर कॉलेजेस ने लगभग अपनी यूनिवर्सिटीज़ भी लॉन्च कर दिए। तो भोपाल से हो तो यहाँ पर जेएलयू, जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी देख सकते हो, राइट। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं गिनाने जाऊँगा तो आपको अभी लंबा चौड़ा है, मतलब 800 से ज़्यादा ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें एडमिशन ले सकते हो। बट अगेन राइट, अब आपने कहा कि मुझे बेनेट यूनिवर्सिटी चाहिए, मुझे XYZ ये यूनिवर्सिटी चाहिए। सो मेक श्योर कि हमारे क्या परसेंटेज है, क्या बजट है और हम कहाँ जाना चाहते हैं, एंड देन डिसाइड कि हमें कहाँ पर बेटर ऑप्शंस होगा। यहाँ वहाँ के चक्कर में मत पड़ो, खुद से नॉलेज लो, कहीं ना कहीं ग्रेप करो एंड देन चटमंगनी पड़ गया। जी हाँ, सो अगेन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, पूछिए हक से, पूछो हक से। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.